नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि जब आपका रिजल्ट आ गया है यूपी पॉलिटेक्निक का, उसके बाद जब आप एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो एडमिशन लेने से पहले पूरी तरह जानकारी कर लें कि कौन सा पॉलिटेक्निक अच्छा है, या फिर आपके नंबर तो इतने अच्छे हैं कि आपको टॉप मोस्ट कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल सकता है, बट आपको मतलब कंप्लीट जानकारी न होने की वजह से आपने क्या किया है, लोअर कैटेगरी वाला या फिर जो टॉप बॉटम मोस्ट वाले कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया है और वहां पर आपने एडमिशन ले लिया है। उससे आपके कई सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे प्लेसमेंट है और भी कई सारी चीजें, कैरियर अपॉर्चुनिटीज में भी दिक्कत आपके आ सकती है। तो आप एडमिशन लेने से पहले ये जानकारी कर लें कि कौन सा कॉलेज टॉप मोस्ट में आता है ना। तो उसके हिसाब से, और आपके मार्क्स भी अगर मान लीजिए अच्छे हैं, और वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, वहां से आपका करियर अच्छा बन सकता है। और ये गलती आपको बिल्कुल भूल करके भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक टॉप 20 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करेंगे। और ये जो टॉप 20 कॉलेज हैं, ये लिस्ट की रैंक के हिसाब से हैं, है ना, कि लिस्ट वाइज। अब लिस्ट के कई क्राइटेरिया हो सकते हैं। वो क्राइटेरिया क्या 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 हो सकते हैं कि भाई कौन कौन से कॉलेज टॉप मोस्ट में है, उनका क्या क्राइटेरिया है। तो उनके क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो उनके भी कई क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि वहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, है ना, ये भी एक क्राइटेरिया है कि भाई मान लीजिए कि ये जो लास्ट सेशन गया है, इसमें कितने परसेंट में बच्चों के प्लेसमेंट हुए हैं, और प्लेसमेंट हुए हैं तो क्या पैकेज मिले हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा जो पैकेज मिलता है बच्चों को, या सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होते हैं, वहां की रैंकिंग उस कॉलेज की अच्छी बनती है। और एक क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि एलुमनी नेटवर्क उस कॉलेज का, एलुमनी जो नेटवर्क है वो कितना स्ट्रांग है। एलुमनी स्ट्रांग मतलब जो बच्चे पास आउट कर गए हैं उनका, मतलब कितने बच्चे वहां पर एलुमनी आते हैं जाते हैं अपने बच्चों का प्लेसमेंट करवाते हैं, तो वो बच्चे एलुमनी होते हैं जो पास आउट कर गए होते हैं। तो कितना स्ट्रांग है वहां का एलुमनी नेटवर्क, ये भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, क्योंकि वहां से एक जो सीनियर बता देता है वो दुनिया में कोई भी आदमी नहीं बताता पढ़ाई के बारे में। मैं आपको सच बता रहा हूँ ये वाली बात, है ना। और कई क्राइटेरिया ये भी, और एक क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्री पार्टनरशिप कितनी है। इंडस्ट्री पार्टनरशिप, इंडस्ट्री पार्टनरशिप में क्या है तो भाई कितनी कंपनियों के साथ इनका जो है टाई अप है। तो इस तरीके के कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वहां का स्टाफ के ऊपर भी डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं, कितने नंबर ऑफ फैकल्टी पीएचडी होल्डर्स है, कितने नंबर ऑफ फैकल्टी एमटेक होल्डर्स है, कितने नंबर ऑफ फैकल्टी बीटेक होल्डर्स है। तो ये क्राइटेरिया डिपेंड करता है। तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर कुछ लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर। उसका रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। तो उस लिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास कुछ लिस्ट इस तरीके से है। पहला अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, ये जो पॉलिटेक्निक गाजियाबाद है, ये पहले पे आता है। पहले जो इससे पहले लखनऊ आता था, है ना। अब उसके बाद जो है कानपुर आ रहा है दूसरी लिस्ट पर। तीसरे पर अगर बात करें तो लखनऊ है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। चौथे नंबर पर बात करें लिस्ट के हिसाब से, वो आपका गोरखपुर पॉलिटेक्निक है। अगर नेक्स्ट बात करें तो ये पांचवा पॉलिटेक्निक आपका झांसी है। छठवें पॉलिटेक्निक की बात करें, वाराणसी यानी कि बनारस। नेक्स्ट बात करें 7वीं पोजीशन पर बरेली आता है। 8वीं पोजीशन को कवर करता है मुरादाबाद, और 9वीं पोजीशन को करता है आगरा का पॉलिटेक्निक। उसी तरीके से अगर हम लाइन में चलें तो हमारा जो 10वां पॉलिटेक्निक आता है टॉप 10 में, आपका मेरठ आता है। अब टॉप 10 वाले खत्म हो गए, उसके बाद अगर टॉप 20 की तरफ चलेंगे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका फैजाबाद है ना। उसके बाद अगर बात करें तो अलीगढ़ का पॉलिटेक्निक कॉलेज है। उसके बाद अगर नेक्स्ट उसी सीरीज में हम अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट आपका रहेगा बिजनौर। बिजनौर पॉलिटेक्निक अच्छा है। आजमगढ़, ये भी अच्छा पॉलिटेक्निक है। रायबरेली उसके बाद आता है आपका फिरोजाबाद। और उसके बाद आता है मथुरा का पॉलिटेक्निक, भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है जो मुजफ्फरनगर है, ये भी बहुत पुराना कॉलेज है और बहुत अच्छा पॉलिटेक्निक है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका सुल्तानपुर आता है, और उसके बाद आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आता है बाराबंकी। तो इस तरीके से हमने जो बात करी है वो टॉप 20, है ना, लिस्ट के हिसाब से और रैंक वाइज। ये तो 20 पॉलिटेक्निक की बात करिए। इन पॉलिटेक्निकों में आप अपने मार्क्स के हिसाब से काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद जो आपके मार्क्स आएंगे उनके हिसाब से आप ये पॉलिटेक्निक चूज कर सकते हैं। ये पॉलिटेक्निक आपके लिस्ट में आते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिटेक्निक खराब हो, पॉलिटेक्निक खराब हो, खराब कोई नहीं है। लेकिन अगर लिस्ट में बात करें तो लिस्ट में ये जो पॉलिटेक्निक है ये ऊपर आते हैं। इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है इसके हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे उनको पता चल सके कि भाई कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं 2025 में अगर हम एडमिशन ले रहे हैं तो वहां पर आप जो है एक जो है टॉप लिस्ट रैंक का हम जो है अपना पॉलिटेक्निक सेलेक्ट कर सकें। तो इसी तरीके से हम लोग आपके लिए आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, काउंसलिंग के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आगे भी बताएंगे जब सेमेस्टर की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू, टेक केयर जब तक के लिए।